दोस्तों, बिहार के एक सुदूर और अंधविश्वास में डूबे गांव में बाबा सत्यानंद नाम का एक ढोंगी तथा कथित संत अपनी कुटिया में चमत्कार दिखाने के नाम पर महिलाओं को फंसाता था। वह संतान प्राप्ति का झांसा देकर मासूम स्त्रियों को बुलाता और उन्हें नशीली भूत देकर बेहोश कर देता। फिर उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर वह घिनौनी हरकतें करता और बाद में सबूत मिटाकर उन्हें किसी दैवी अनुभव का नाम दे देता। इसकी भनक जब तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी श्रद्धा सिंह को लगती है तो वह इसे नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि खुद गांव की सामान्य महिला बनकर उसकी सच्चाई जानने निकल पड़ती है। गांव की भोली महिला बनकर जब वह बाबा के पास जाती है तो बाबा उसे भी वही भूत देता है और श्रद्धा उसकी चंगुल में फंस जाती है। होश आने पर वह खुद को कुटिया में नग्न अवस्था में पाती है, लेकिन बाबा वहां से सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत और कैमरे हटा चुका होता है। श्रद्धा को अपने साथ हुए अपमान का एहसास होता है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले से थोड़ा भीतर बसे एक छोटे से गांव दुलारपुर में पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी हलचल थी। गांव की गलियों में औरतों के चेहरे पर एक अलग सा भरोसा दिखने लगा था। वह भरोसा जो ना डॉक्टर ने दिया था, ना किसी मंदिर ने, बल्कि एक नए आए बाबा ने। लोग उसे सत्यानंद बाबा कहकर पुकारते थे। उसका आगमन हुआ था बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। गांव के पास की नदी किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहने वाला सफेद लंबा चोला पहनने वाला, गले में रुद्राक्ष की माला डाले और माथे पर भूत लगाए एक व्यक्ति। उसने खुद को शिव का सेवक बताया और कहा कि उसे स्वप्न में आदेश मिला है कि वह उन दंपत्तियों को संतान दे जिनकी गोद सुनी है। गांव में जहां नालियों में गंदगी बहती थी, वहीं अब रोज नई नई औरतें सज संवर कर बाबा की झोपड़ी में जाती और वापस आकर कहती, बाबा ने कहा है, अब भगवान की कृपा जरूर होगी। एक अजीब सी श्रद्धा पनप रही थी। महिलाएं सिर पर पल्लू रखे चुपचाप सुबह अपने पतियों से छुपकर वहां जाती और लौटकर आंखें नम कर लेती, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहती। यह खामोशी गांव के भीतर धीरे धीरे एक रहस्य बनती जा रही थी। कोई कुछ पूछता तो बस इतना ही सुनाई देता, बाबा सचमुच चमत्कारी हैं, उनकी दी हुई भूत से बच्चा होता है। किसी महिला ने कुछ अधिक बताने की हिम्मत नहीं की। औरतें आपस में भी इस बारे में बात नहीं करती थी, जैसे कोई अदृश्य डर उन्हें जकड़े हुए हो। गांव के प्रधान ने बाबा को पक्के आश्रम में बुलाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। उसने कहा, जहां साधना होती है वहीं सेवा फल देती है। इस बात ने लोगों की श्रद्धा और बढ़ा दी। अब रोज गांव के बाहर से भी महिलाएं आने लगी। किसी को बेटे की चाह थी, किसी को मां बनने की। बाबा की झोपड़ी के बाहर भीड़ लगने लगी। हर औरत को अंदर बुलाया जाता, उसे भूत दी जाती और कहा जाता कि शिव की साधना से तुम्हारा दुख दूर होगा। कुछ महिलाएं रोती हुई आती और फिर हफ्तों के लिए गायब हो जाती। एक दिन गांव की एक शिक्षिका रेखा देवी, जो शहर से पढ़कर लौटी थी, उसने महसूस किया कि इस बाबा के यहां से लौटने के बाद महिलाएं ज्यादा चुप, डरावनी और बुझी बुझी सी हो जाती हैं। उसने कुछ औरतों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। एक महिला सावित्री ने बस इतना कहा, हमारे साथ मत बैठो बहन, बाबा नाराज हो जाएंगे। यह बात रेखा को चुभ गई। उसने अपने एक परिचित पुलिस अफसर से बात की, जिसने जानकारी पटना हेडक्वार्टर तक पहुंचाई। वहां से यह सूचना सीधे गई आईपीएस श्रद्धा सिंह तक। आईपीएस श्रद्धा एक तेज, निर्भीक और संवेदनशील महिला अधिकारी थी, जिन्हें इस तरह के मामलों में विशेष रुचि थी। उन्होंने जैसे ही इस बाबा की कथा सुनी, उनके मन में शक गहराता गया। श्रद्धा जानती थी कि इस देश में अंधविश्वास कैसे महिलाओं की देह को निशाना बनाकर पनपता है। उन्होंने तुरंत एक विशेष जांच दल बनाने की बात कही, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर सबूत नहीं मिलते, क्योंकि शिकार खुद बोलने से डरता है। इसलिए उन्होंने खुद इस केस में उतरने का फैसला लिया। किसी को कानो कान खबर ना हो, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी वर्दी उतारी। उन्होंने साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर लगाया, आंखों में दर्द और चेहरे पर बेबसी ओढ़ी। वह किसी आम ग्रामीण महिला की तरह लग रही थी, जिसकी गोद सुनी है, जो संतान के लिए तड़प रही है। उन्होंने अपना नाम बदला, सुमन देवी। एक सुबह वह अकेली उस गांव पहुंची। वहां की धूल भरी गलियों से होते हुए जब वह बाबा की झोपड़ी के पास पहुंची तो वहां पहले से कुछ महिलाएं लाइन में खड़ी थी। सबकी निगाहें नीचे थी, जैसे कोई अपराध बोध छुपा रही हो। श्रद्धा ने भी उसी मुद्रा में खुद को रखा। जब उनकी बारी आई तो झोपड़ी का पर्दा हटाकर उन्हें भीतर बुलाया गया। अंदर का दृश्य अजीब था। एक साधारण सी कुटिया, धूप, अगरबत्ती की तेज गंध और एक कोने में बैठा बाबा, आंखें बंद किए हुए। उसने जैसे ही श्रद्धा को देखा, बोला, तुम्हारी आंखों में मां बनने की पीड़ा साफ दिख रही है, बैठो, शिव कृपा करेंगे। श्रद्धा कुछ बोलती, इससे पहले ही बाबा ने एक कटोरी में भूत जैसा कुछ दिया और कहा, इसे माथे पर लगाओ और आंखें बंद करके बैठो। श्रद्धा के दिल की धड़कन तेज थी। उसने नजर घुमाकर देखा। कोई कैमरा नहीं था, कोई और आदमी भी नहीं,
बाहर बैठा लड़का सिर्फ आवाज सुनते ही पर्दा हटाता था। श्रद्धा ने भूत अपने माथे पर लगाई। उसे गंध कुछ अलग सी लगी, हल्की सी झंझनाहट, सिर में चक्कर जैसा। वह कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह गिर रही है, और फिर अंधेरा। जब आंख खुली तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। वह जमीन पर पड़ी थी। कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे ही उसने खुद को देखा, उसका शरीर पूरी तरह नग्न था। उसका सिर घूम गया। वह उठना चाहती थी, लेकिन शरीर जवाब नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। बाबा एक कोने में बैठा था, आंखें बंद, मंत्र उच्चारण में लीन। उसके चेहरे पर किसी अपराध का कोई एहसास नहीं था। श्रद्धा को कुछ भी समझ नहीं आया, ना वक्त ना समय। वह एकदम जर हो गई थी। लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि यह बाबा सिर्फ ढोंगी नहीं, दरिंदा है। झोपड़ी के बाहर सुबह की रोशनी दस्तक दे रही थी, लेकिन श्रद्धा की जिंदगी में एक ऐसी रात आ चुकी थी जिसका अंधेरा बहुत देर तक उसके अंदर ठहरने वाला था। झोपड़ी के भीतर की हवा अब भी भारी थी। भूत की गंध उसके सिर में इस कदर चढ़ चुकी थी कि श्रद्धा को अपनी सांसें तब बोझिल लग रही थी। देह पर पड़ी खामोशी आत्मा में समाई चुभन से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कुछ पलों तक वह लेटी रही, निहायत कमजोर, शून्य में ताकती हुई, मानो कुछ देर पहले जो हुआ वह सपना था और उसकी नींद टूट चुकी है। मगर नहीं, यह कोई बुरा सपना नहीं था। यह हकीकत थी, कड़वी, घिनौनी और बेआबरू कर देने वाली हकीकत। उसने खुद को समेटा। वहां कोई कपड़ा नहीं था। झोपड़ी की एक तरफ बाबा की चादर पड़ी थी। उसने उसे खींचकर खुद को ढंका और बमुश्किल उठी। बाबा अब भी उसी मुद्रा में बैठा था, आंखें बंद, होठों पर मंत्र, चेहरे पर अजीब शांति, जैसे किसी पूजा में लीन हो। श्रद्धा का मन हुआ कि वहीं जाकर उसकी गर्दन मरोड़ दे, लेकिन शरीर अब भी थरथरा रहा था। उसने झोपड़ी के एक कोने से अपने कपड़े ढूंढे। फटी फटी आवाज में खुद से बुदबुदाई, मुझे यहां से निकलना है। अभी वह जैसे तैसे कपड़े पहनती रही, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज अब भी गुम थी। किसी तरह कपड़े पहनकर उसने एक गहरी सांस ली और झोपड़ी के बाहर का पर्दा हटाया। बाहर बैठा लंगोटधारी चेला उसकी ओर देख रहा था। वह चौंका नहीं, कोई सवाल नहीं किया। बस उसकी आंखों में वही ठंडापन था जो एक दरिंदे की आंखों में होता है जब वह सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहता है। श्रद्धा उसकी आंखों से टकराई नहीं, बस धीरे धीरे बाहर निकल आई। कदम डगमगाते थे, लेकिन चेहरे पर एकदम खालीपन। गांव की गली अब तक जाग चुकी थी। कुछ महिलाएं चौक पर खड़ी थी, कोई सब्जी काट रही थी तो कोई चूल्हे पर पानी रख रही थी। श्रद्धा उन्हें नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी चाल बता रही थी कि कुछ हुआ है। कोई आवाज नहीं हुई, ना कोई पुकार, ना कोई सवाल। वह चुपचाप मुख्य सड़क की ओर बढ़ी, जहां एक ऑटो पहले से तय योजना के मुताबिक इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने सवाल नहीं किया, सिर्फ देखा और इंजन स्टार्ट कर दिया। पटना पहुंचते पहुंचते उसका शरीर तो शहर लौट आया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी झोपड़ी में कैद थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। नग्न शरीर, बाबा का चेहरा, वह झंझनाहट, वो गंध और आंख खुलते ही छाई खामोशी। कैसे वह एक अफसर होते हुए भी इतनी आसानी से फंस गई। वो यह केस सुलझाने गई थी और खुद किसी केस की मिसाल बन गई। घर पहुंचकर उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, पानी खोल दिया और देर तक अपने शरीर पर बहता रहा, हर बूंद से जैसे वह अपने आप को धोना चाहती थी। लेकिन गंध तो अब भीतर समा चुकी थी। सिर्फ शरीर नहीं, उसकी आत्मा भी अपवित्र सी लगने लगी थी। कोई जोर से उसके अंदर चिल्ला रहा था, तुम आईपीएस हो, तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? और साथ ही एक और आवाज, तुम एक औरत हो, तुम्हारा दर्द भी तुम्हारा अकेला है। उस रात वह सो नहीं सकी, बिस्तर पर पड़ी रही, आंखें छत पर और हाथ पेट पर। अचानक उसके हाथ की उंगलियों ने हल्के से उसके निचले पेट को महसूस किया। एक सिहर सी दौड़ गई, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। वह उठी और डॉक्टर नीला को फोन किया, अपनी सबसे पुरानी दोस्त जो महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी। आवाज कांप रही थी, नीला मुझे कल ही चेकअप चाहिए, जरूरी है। अगले दिन उसने पूरी रिपोर्ट कराई, खून, यूरिन, सोनोग्राफी, सब कुछ। डॉक्टर नीला की आंखों में शक उभर आया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। श्रद्धा ने खुद भी नहीं बताया कि क्यों। उसने सिर्फ एक ही बात कही, नीला तुम जो बताओगी मैं सह लूंगी। शाम तक रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने फाइल को देखा, फिर श्रद्धा की आंखों में झांक कर बोली, तुम 2 हफ्तों की प्रेग्नेंट हो। श्रद्धा का शरीर सुन्न हो गया, शब्द जैसे किसी और की जुबान से सुने थे। वह कुछ देर तक एकदम झड़ खड़ी रही, फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। नीला उसके पास आई, उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम बोलोगी नहीं तो यह बाबा सैकड़ों को यूं ही छलता रहेगा। लेकिन श्रद्धा कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उस रात जब वह घर लौटी तो सामने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा जो कभी अपराधियों को कांपने पर मजबूर कर देता था, आज खुद कांप रहा था। उसने आईने में खुद से पूछा, क्या यह मेरा अंत है या मेरी शुरुआत? शाम ढल रही थी, कमरे में अंधेरा गिर रहा था, लेकिन उसी अंधेरे में एक औरत उठ रही थी।
टूटी नहीं थी, बस चुप थी, और यह खामोशी बहुत जल्द एक गर्जना बनकर टूटने वाली थी। रात जैसे जैसे गहराती गई, श्रद्धा के भीतर का तूफान और तेज होता गया। अब वह अकेली नहीं थी, उसके भीतर एक और जीवन पनप रहा था, एक ऐसा जीवन जो उसके इरादे के बगैर उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था। उस जीवन का पिता एक ढोंगी वहशी क्रूर बाबा था। यह विचार ही उसकी रूह को कंपा देता था। लेकिन अब डर के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने जितनी पीड़ा झेली थी, अब वह उसे खुद तक सीमित नहीं रख सकती थी। जो कुछ उसके साथ हुआ था वह अकेली घटना नहीं थी। इस देश के हर कोने में ऐसे बाबाओं की दुकानें खुली थी और उनकी सबसे बड़ी ताकत महिलाओं की चुप्पी थी। श्रद्धा ने आईने में खुद को देखा। अब आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने बाल कसकर बांधे, अपनी वर्दी निकाली और पहली बार उस दिन वर्दी पहनने से पहले एक सवाल किया, क्या इस वर्दी में इतनी ताकत है कि इंसाफ दिला सके? क्या यह वर्दी उस बाबा से भी बड़ी है? और खुद से जवाब मिला, अगर नहीं है तो बना दूंगी। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंची, अपने अधीनस्थ अधिकारी को बुलाकर आदेश दिया, दुलारपुर गांव में आश्रम बनाकर बैठे एक बाबा सत्यानंद पर नजर रखी जाए। किसी महिला या लड़की के आने जाने की पूरी वीडियो निगरानी हो। बाहर की आवाजें रिकॉर्ड की जाएं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करनी है जब तक मैं आदेश ना दूं। अधिकारियों ने श्रद्धा के चेहरे पर असामान्य कठोरता देखी, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। उन्होंने जान लिया था कि यह कोई साधारण केस नहीं है। श्रद्धा ने खुद अपनी मेडिकल रिपोर्ट सील करवाई और महिला आयोग की चेयरपर्सन को चुपचाप भेज दी। उन्होंने अब तक मीडिया से दूर रहना ही बेहतर समझा था, लेकिन उन्होंने एक महिला पत्रकार रूपपाली सेन से संपर्क किया, जो महिला शोषण के मामलों पर निर्भीक रिपोर्टिंग करती थी। रूपपाली ने जब श्रद्धा की बात सुनी तो कुछ देर के लिए वह भी स्तब्ध रह गई। यह खबर उसके लिए सिर्फ एक सनसनी नहीं थी, बल्कि एक मिशन बन गई। उसने तुरंत गांव की कई महिलाओं से बात की। शुरुआत में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जाना कि एक इब्स अफसर खुद इस मामले की शिकार हुई है, तो सावित्री नाम की एक महिला का मौन टूट गया। माई बाबू बाबा ने मेरी भी असमत लूटी थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन भूत के बाद कुछ भी नहीं हो पाया। मेरी आंखें खुली तो मैं नग्न थी। जब घर लौटकर बताया तो पति ने ही मुझे घर से निकाल दिया। मैंने चुप रहना सीखा। एक के बाद एक 6 महिलाओं की चुप्पी टूटी। कुछ रोती रही, कुछ कांपती रही, लेकिन अब उनमें हिम्मत थी। श्रद्धा ने अपने कार्यालय में सभी की गवाही रिकॉर्ड करवाई और फिर एक फॉरेंसिक टीम को उस झोपड़ी में भेजा जहां बाबा का तथाकथित साधना स्थल था। वहां से कई संदिग्ध रसायन मिले, खासकर एक सफेद पाउडर जो जांच में क्लोरोफॉर्म आधारित नशीला पदार्थ निकला, जिसे भूत में मिलाया जाता था। अब श्रद्धा के पास केस था, सबूत थे, गवाह थे और एक महिला, इसकी खुद की गवाही, जो कानून में सबसे सशक्त मानी जाती है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। बाबा सत्यानंद का प्रभाव गांव में ही नहीं, जिले के कई राजनेताओं तक फैला था। गिरफ्तारी की भनक लगते ही कई स्थानीय नेता श्रद्धा पर दबाव डालने लगे। फोन आने लगे, मैडम इस बाबा ने हजारों लोगों को आशीर्वाद दिया है, आप इस तरह पूरे धर्म पर सवाल खड़ा कर रही हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। श्रद्धा ने फोन काट दिया। उन्होंने अपने उच्चाधिकारी डीजीपी भानु प्रकाश को पूरी बात बताई और कहा, सर इस केस में मैं सिर्फ एक अफसर नहीं हूं, एक पीड़िता भी हूं, लेकिन मैं वर्दी पहनती हूं तो इंसाफ करना मेरी जिम्मेदारी है, रोना नहीं। मुझे इस केस को अदालत तक ले जाना है, चाहे कोई भी आड़े आए। डीजीपी ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीरता से बोले, श्रद्धा तुम अपनी वर्दी की इज्जत कर रही हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। अब वक्त था अंतिम वार का। श्रद्धा ने खुद गांव जाकर बाबा को गिरफ्तार किया। बाबा उस वक्त भी झोपड़ी में बैठा, आंखें बंद किए हुए था, जैसे उसे यकीन था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब श्रद्धा उसकी झोपड़ी में पहुंची तो उसने आंखें खोलकर कहा, बेटी तुम फिर आई, अब क्या मांगने आई हो? श्रद्धा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अपने कर्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया है बाबा, अब तुम्हारी साधना जेल में होगी। उसने झोपड़ी के बाहर से महिला पुलिस को बुलाया। बाबा को हथकड़ी पहनाई गई और जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सैकड़ों लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। गांव की वह चुप महिलाएं जो कभी उसके चमत्कार की मारी थी, अब खड़ी होकर उसके गिरे चेहरे को देख रही थी। बाबा को गाड़ी में बैठाया गया और श्रद्धा उस गाड़ी के पीछे पीछे चली। अब वह टूटी नहीं थी, अब वह चुप नहीं थी, अब वह इंसाफ की आवाज बन चुकी थी। पटना की महिला विशेष अदालत में जब केस दायर हुआ तो पूरा राज्य हिल गया। अखबारों की हेडलाइन बन गई, एक ढोंगी बाबा की हवस का सच, इस अफसर बनी शिकार, अब दे रही है इंसाफ की मिसाल। बच्चे का बाप बना अपराधी, मां बनी योद्धा। मीडिया के कैमरे हर रोज कोर्ट के बाहर जमा होने लगे। सोशल मीडिया पर दो राय बनने लगी। कोई श्रद्धा को साहसी कह रहा था, कोई यह सवाल उठा रहा था कि एक पुलिस अधिकारी को इतना जोखिम क्यों लेना पड़ा, और कुछ तो उसकी प्रेगनेंसी को लेकर गंदी टिप्पणियां करने से भी नहीं चूके। लेकिन श्रद्धा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अब उसके भीतर का डर टूट चुका था।
शर्म जल चुकी थी और बचा था सिर्फ एक धकता हुआ संकल्प। अदालत ने जब पहली बार बाबा को पेश किया गया तो उसने वही नकली मुस्कान ओढ़ रखी थी। वह अपने आप को साधु घोषित करता रहा, कहता रहा कि यह सब उसकी छवि खराब करने की साजिश है। उसके वकील ने अदालत में दावा किया कि बाबा पर लगाए गए सभी आरोप आधारहीन है और यह एक अफसर द्वारा बनाई गई कहानी है ताकि उसकी शोहरत खराब की जा सके। लेकिन जब पहली पीड़िता सावित्री को अदालत में पेश किया गया और उसने कामपति आवाज में अपनी आप बीती सुनाई तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। माई बाबू जब मैं वहां गई थी तो बाबा ने मुझे भूत दी और फिर कुछ नहीं याद। आंख खुली तो उसकी आंखों से आंसू बहते गए, लेकिन उसके शब्दों ने लोगों की रूह को हिला दिया। उसके बाद दूसरी महिला रेखा, फिर लक्ष्मी, फिर गुड्डो, एक एक करके उन आवाजों ने बाबा की चुप्पी को रौंदना शुरू कर दिया। श्रद्धा कोर्ट में बैठी रही, शांत स्थिर, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर गवाही पर कांपती रही। यह वही महिलाएं थीं जिन्हें किसी ने सुना नहीं, जिन्हें घर वालों ने ठुकराया, समाज ने चुप कराया, और अब वे इंसाफ मान रही थी उसके साथ। अदालत में एक दिन आया जब श्रद्धा को खुद स्टैंड पर बुलाया गया। वह दिन सबसे कठिन था। उसने गवाही देने से पहले एक बार अपने पेट पर हाथ रखा, जहां अब 4 महीने का गर्भ था। वह बच्चा अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन चुका था। उसने जज की आंखों में देखते हुए बयान देना शुरू किया। उस दिन कैसे वह साधारण महिला बनकर गई, कैसे भूत के बाद कुछ भी याद नहीं, कैसे आंखें खुली तो वह नग्न अवस्था में थी, और कैसे कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा था, सबकी सांसें रुकी हुई थी। श्रद्धा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच की ताकत थी, कोई नाटकीयता नहीं थी, सिर्फ सच और साहस था। वकील ने कई बार उसे उलझाने की कोशिश की, पूछा कि जब वह पुलिस अधिकारी थी तो उसे खुद को ऐसी स्थिति में डालना ही क्यों पड़ा, कि क्या वह खुद ये सब साबित करने की कोशिश कर रही थी या फिर मामला व्यक्तिगत बदले का है। लेकिन श्रद्धा हर सवाल के जवाब में बस एक ही बात कहती, अगर मेरा चुप रहना किसी और को इसी नरक में धकेल देता तो मेरी वर्दी मुझे कभी माफ नहीं करती। अदालत के बाहर लोग अब एक सुर में बोलने लगे थे, बाबा को सजा मिलनी चाहिए। गांव की महिलाएं अब सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके बोल रही थी। किसी ने पहली बार उन्हें सुना था, और वह कोई मर्द नहीं, कोई भगवान नहीं, बल्कि उन्हीं में से एक औरत थी जिसने अपने घाव दिखाकर बाकी घावों को भरने की हिम्मत दी थी। बाबा के अनुयायी अब धीरे धीरे चुप हो गए थे। उसकी संपत्ति की जांच शुरू हो चुकी थी। आश्रम के भीतर से कई केमिकल, महिलाओं के वस्त्र और रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद हुए थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि बाबा न सिर्फ बलात्कार करता था, बल्कि कई मामलों में महिलाओं के चित्र भी खींचता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। मामला जब मीडिया से होते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंचा तो दिल्ली से एक टीम आई और पूरे मामले की जांच को सार्वजनिक रूप से सराहा। श्रद्धा को उनकी बहादुरी के लिए वीर नारी सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई, लेकिन उन्होंने उस मंच को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, जब तक वह औरत जो चुप है बोलना नहीं सीखती, तब तक कोई पुरस्कार मेरी लड़ाई का मोल नहीं चुका सकता। अब फैसला बस अदालत के हाथ में था। तारीखें बीत रही थी, गवाहियों की सूची लंबी होती जा रही थी, लेकिन बाबा के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वह अब एक कोने में बैठा चुप रहता, ना मंत्र पढ़ता, ना बहस करता। शायद उसे भी अब यकीन हो गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। श्रद्धा अब हर तारीख पर एक नए विश्वास के साथ जाती। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ वह नन्हा जीवन था जो हर धड़कन में उसे कहता था, मां हारना मत, मैं तेरे फैसले का परिणाम हूं, मैं तेरी पीड़ा नहीं तेरी शक्ति हूं। अदालत अब अंतिम बहस की ओर बढ़ रही थी। बचाव पक्ष के पास अब कोई रास्ता नहीं था, अब न्याय बस एक कदम दूर था। दोपहर की धूप अब अपने चरम पर थी। गांव के चौपाल पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन थाने के अंदर हर ओर हलचल थी। इब्स भावना ठाकुर अब शांत नहीं थी। अब उनके भीतर की आग धक रही थी, जो एक मां बनने के डर से नहीं, बल्कि एक महिला होने के सम्मान की रक्षा के लिए थी। उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया था, अपने गर्भ में पल रहे उस बीज की हकीकत को भी स्वीकार कर लिया था, जो पाप की जमीन पर बोया गया था, लेकिन इंसाफ के लिए एक हथियार बन चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब यह मामला किसी भी सूरत में छुपाया नहीं जाएगा। गांव में भेष बदलकर रहने वाला वह ढोंगी बाबा, जो साधना के नाम पर महिलाओं को बेहोश कर उनका शोषण करता रहा, अब पुलिस की गिरफ्त में था। लेकिन कानून की प्रक्रिया आसान नहीं थी। भावना जानती थी कि इस केस में उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत होंगे। वह लोग जो बाबा के चेलों की तरह उसके पांव छूते थे, जो उसे भगवान समझते थे, जो आज भी उसकी गिरफ्तारी को एक साजिश मानते थे। भावना ने केस खुद के नाम से दर्ज किया, सबूतों के साथ मेडिकल रिपोर्ट, कीटनाशक रसायनों की बोतलें, अन्य पीड़िताओं की गवाही, सब कुछ एकत्र किया गया। मीडिया में खबर आग की तरह फैली। इब्स अधिकारी बनी ढाल बाबा की ढोंग की पोल खुली। भावना कोर्ट में पेश हुई, अपनी गवाही दी और यह भी बताया कि कैसे वह खुद गर्भवती हो चुकी है।
जज की नजरें भी झुक गई। कक्ष में खामोशी छा गई। वह क्षण न केवल कानून की अदालत का था, बल्कि उस समाज का था जो वर्षों से ऐसे पाखंडी साधुओं को श्रद्धा की आंखों से देखता रहा। गवाही के बाद जब भावना कोर्ट से बाहर निकली तो बाहर खड़ी भीड़ में कुछ महिलाओं ने उनके पैर छुए। एक वृद्धा ने कहा, बिटिया, तुमने तो हमें नया जीवन दे दिया। भावना की आंखें नम थी, लेकिन उनमें एक गर्व था अपने निर्णय का, अपने दर्द को हथियार बनाने का। उन्होंने अपने गर्व को अब श्राप नहीं बल्कि सबूत मान लिया था। उनका निर्णय था इस बच्चे को जन्म देना। वह बोले, अगर एक बलात्कार पीड़िता का बच्चा किसी दिन न्याय के रास्ते पर चले तो वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। बाबा को उम्र कैद की सजा मिली और अदालत ने निर्देश दिया कि पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास, सम्मान और सुरक्षा दी जाए। भावना का वह बच्चा जन्मा, एक पुत्र जिसे उन्होंने नाम दिया सत्यवीर। गांव में आज भी लोग उस दिन को याद करते हैं जब एक महिला ने साधना की कुटिया में अपना सम्मान गंवाकर भी पूरे समाज की आंखें खोल दी थी। भावना अब प्रमोट होकर डिग बन चुकी थी, लेकिन उनके ऑफिस की दीवार पर आज भी एक तस्वीर टंगी थी, एक मासूम नवजात की मुस्कुराती तस्वीर, जिसके नीचे लिखा था, यह बच्चा मेरे गर्भ का नहीं, मेरे संघर्ष का है। मंदिर की घंटियों की गूंज उस दिन कुछ अलग थी। गांव की गलियों से उठती हुई वह आवाज सीधे उसी कुटिया तक पहुंच रही थी जहां कभी पाप पलता था और अब तप की ज्वाला जल रही थी। उस झोपड़ी में अब ना कोई बाबा था, ना कोई ढोम, न छलावा। वहां अब सिर्फ एक स्त्री की उपस्थिति थी जो खुद को न केवल कानून की सेवा में समर्पित कर चुकी थी, बल्कि अब अपनी कोख में एक नन्हा जीवन लेकर एक नई शुरुआत की प्रतीक बन चुकी थी। इस नेहा उस छोटे गांव में फिर आई, लेकिन इस बार वर्दी में नहीं, साड़ी में, हाथ में थाली लेकर बेटी के जन्म के बाद पहली बार कुटिया में दिया जलाने। उसके चेहरे पर ना कोई शिकवा था ना क्रोध। अब वहां बस एक स्वीकार था, एक संकल्प था। उसने उस झोपड़ी को आश्रय बनाया उन पीड़ित महिलाओं के लिए जो डर के साए में जीती थी। अब वहां हर शाम स्त्रियों की पाठशाला लगती, आत्मनिर्भरता सिखाई जाती और सबसे बड़ी बात, स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया जाता। बेटी गोद में थी, आकाश की ओर उसने देखा। वह जानती थी यह जीवन एक हादसे से शुरू हुआ था, लेकिन अब वह हादसा नहीं, प्रेरणा बन चुका था। उस बच्ची की आंखों में उसने अपने सारे अधूरे सपनों को जिंदा पाया। गांव की औरतें उसे देखकर अब डरती नहीं थी, बल्कि आशा से उसे निहारती थी। उसने एक उदाहरण कायम किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।